तो जो भी हमने फंक्शंस में करा है हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करेंगे। एक बार देखो मार्कर कौन सा चल रहा है। सर। हाँ बोलो बोलो, कुछ भी बोलना है बोलो। सर डीपीपी के डाउट भी हैं। हाँ वो भी पूछ लो। स्टार्ट कर देता हूँ, बीच बीच में पूछते रहना, बीच बीच में बताता रहूंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखो, स्टार्ट करते हैं पहले। डीपीपी के डाउट भी बीच बीच में लेते रहेंगे, ठीक है। फाइंड द नेचुरल नंबर फॉर विच, ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन बोल रहा हूँ। फाइंड द नेचुरल नंबर फॉर विच सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to n f of a plus k is 16 into 2 की पावर n minus 1, ये गिवन है। फाइंड द नेचुरल नंबर फॉर विच सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to n f of a plus k is 16 into 2 की पावर n minus 1, ठीक है, लिख लिया। वेयर द फंक्शन, सर दोबारा रिपीट करना। दोबारा बोल रहा हूँ, फाइंड द नेचुरल नंबर n, फाइंड द नेचुरल नंबर n फॉर विच सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to n f of a plus k is 16 into 2 की पावर n minus 1, where the function f satisfies the relation, where the function f satisfies the relation f of x plus y equals to fx into fy for all x comma y and f1 equals to 2। एक नेचुरल नंबर n निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और हमारा जो फंक्शन f है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन है x y एंड f1 गिवन है 2। जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये आईआईटी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, बट आसान क्वेश्चन है, हार्ड नहीं सर है। 3 आ गया। सर हाँ 3 आ गया। 3 आ गया सबका, यस सर। ठीक है, गुड। नो सर। अच्छा इसमें n नहीं निकालना है, a निकालना है, a सॉरी, इसमें निकालना है a, ओके सर। इसमें a की वैल्यू निकालनी है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, a निकालना है। सर फिर करो ऊपर करो से ट्राई 3 नहीं करो, नहीं तो आएगा। मैं बताऊंगा ये। सर नहीं 3 है सर। A3 आएगा ना, यस सर A3 आएगा। ठीक है, A3 सही है। देखो अगर जिनका नहीं हो रहा होगा तो मैं बताता हूँ, देखो पहले तो ये देखना f ऑफ x प्लस वाई है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो f ऑफ a प्लस के होगा एफ ए इंटू एफ के, ये तो सबको समझ में आता होगा। f of a plus k is fa into fk, right, and that is equal to 16 into 2 की पावर n minus 1। अब यहाँ देखो ये सिग्मा k इक्वल टू 1 to n, तो k वैरी कर रहा है तो fa तो कांस्टेंट है, तो fa तो बाहर आ गया, इनटू अब k वैरी करेगा तो f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू fn, और ये टोटल है आपका 16 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इस तरफ, ये आपका f1 2 दिया हुआ है, अगर मैं x और y दोनों को 1 1 पुट करूंगा तो f2 हो जाएगा f1 इंटू f1, f1 का स्क्वायर, यस f3, सर हो गया। f3 कैसे निकालेंगे, एक को 2 एक को 1, तो f2 इंटू f1, तो f2 2 का स्क्वायर है इंटू 2, 2 का क्यूब आ गया, तो जनरलाइज करूंगा तो fn आएगा 2 की पावर n, सिंपल है। नाउ अब ये हो गया एफ ए, अब इस हिसाब से चलो अभी मैं इसको एफ ए ही रहने देता हूँ, एफ ए इंटू ये हो जाएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर अप टू 2 की पावर n इज 16 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, सिंपल।
अब यहाँ देखो एफ ए इंटू ये जीपी है, जीपी का फॉर्मूला ए इंटू आर टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें कॉमन रेशियो 2 है, पावर में एन है -1 अपॉन 2 -1 इज 16 इंटू 2 की पावर एन -1। तो यहाँ से ये कट गया, 2 -1 1 आ गया। तो फाइनली कंपेयर करके एफ ए आ गया 8। तो जैसे एफ एन 2 की पावर एन है तो एफ ए होगा 2 की पावर ए, तो 2 की पावर ए अगर 8 है तो ए 3 आ जाएगा। दिस इज हाउ इट इज। बताओ सबको समझ में आया? यस सर, हो गया। सबका हो गया है ना? यस सर। ठीक है, और लोग देख लो एक बार, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। नो डाउट सर। हो गया, आगे बढ़े? यस। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो। एफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 1 upon 1996 plus f of 2 upon 1996 and so on up to f of 1995 upon 1996। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कर लो। सर 998। 990 8 कर रहे हैं नहीं, 998 तो गलत है। सर बाई कर रहे 2 हैं। नहीं होगा। देखो क्या गलती हो रही है, चेक करो। चार्ज भी होगा। सर 999 है आंसर। क्या आ रहा है आंसर? सर 999। हाँ सर 999। बेटा 999 तो नहीं आएगा, कुछ गलती कर रहे हो, चेक करो। 1995/2। हाँ वो ठीक है, एक बार को वो ठीक है। सर देखो जरा यहाँ 997 997 प्लस भी आएगा कुछ। 0.5 आएगा बेटा। यस सर 997.5 आ रहा है सर। यस वो आएगा, ठीक है। देखो ये अगर x है तो ये 1 माइनस एक्स है ना, लास्ट वाला टर्म। इसको 1 में से माइनस कर दूंगा तो ये आएगा या नहीं आएगा? यस सर। इससे पहले वाला टर्म रहा होगा 1994 अपॉन 1996, तो यानी कि ये x है तो ये 1 माइनस एक्स है ना? यस सर, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन बीच वाला जो टर्म है ना, ये 1995 ऑड नंबर है, तो बीच Yes, वाला sir. आएगा इसका 998 अपॉन 1996, और इससे पहले वाला आएगा 997 अपॉन 1996, और इससे पहले वाला आएगा 999 अपॉन 1996। तो ये इसका पेयर है ना? तो टोटल कितने पेयर हो गए? 997 पेयर हो गए। तो हर पेयर की वैल्यू 1 है, तो प्लस इस वाले टर्म की वैल्यू और आ गई 998 अपॉन 1996। सिंपल है, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, इसके अब आगे इसको नहीं हुआ अगर सर। देखो, मैं लॉजिकली देखूं तो f ऑफ 998 अपॉन 1996 प्लस f ऑफ 1 माइनस 998 अपॉन 1996, ये भी आपका 1 ही आएगा। देखो उसी फॉर्मूले के हिसाब से,
तो ये 998 अपॉन 1996 प्लस ये भी आ जाएगा 998 अपॉन 1996 इक्वल टू 1। तो यानी कि डबल ऑफ एफ ऑफ 998 अपॉन 1996 बराबर 1। तो इसकी वैल्यू 0.5 आ गई, तो आंसर आ गया 997.5। सिंपल। Yes, sir. हो गया ना Yes, सबका? sir. Yes, sir. ठीक है। एक क्वेश्चन जरा ये भी लिखना, एफ R2 R है, जो मुझे लग रहा है ठीक ठाक क्वेश्चन में करा रहा हूँ। एफ एक्स इज एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें चेक करना है 1 1 मैनी 1 ऑन 2 इंटू 1 1 मैनी 1 ऑन 2 एंड इंटू चेक करना है। Sir, 1 1. हाँ Sir, 1 1 सर तो आ रहा 1 1 है और into है 1 1 है. 1 1 है, and into 1 1 है और नहीं है? into. सर 1 1 है और 1 into 1 है है. 1 1 एंड इंटू, एक सेकेंड, 1 1 एंड इंटू, सबका यही आ रहा है? बोलो भाई, यही आ रहा है नहीं? नो सर। अब मेरा मेथड देखना जरा। मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर on कई to बार आ रहा बता है। चुका हूँ मॉड एक्स होता है। अगर सिंपली एक्स लिखोगे तो गलत, तो तुमने पहली स्टेप में ही कर दिया। तो क्योंकि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, बताया था या नहीं बताया था? Yes, sir. यस सर बताया था ठीक है। अब ये जो एफ एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x अगर x पॉजिटिव, और ये हो जाएगा आपका 0 अगर x नेगेटिव। क्योंकि x अगर पॉजिटिव होगा तो मॉड x बराबर x होगा, और x नेगेटिव होगा तो मॉड x बराबर माइनस x होगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब यानी कि x की हर नेगेटिव वैल्यू पर fx की वैल्यू 0 आ रही है। तो 1 1 है या मैनी 1 है? मैनी 1। यानी कि 1 1 गलत हो गया या नहीं हो गया? मैनी 1 हाँ Yes, sir. बेटे On था to भी मैनी आ रहा वन है। फंक्शन। अगर मैं इस fx का ग्राफ देखना चाहूंगा तो fx का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखो, जब x 0 से छोटा है तो 0 है, और उसके बाद 2x, तो ये वाला ग्राफ है fx का। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। Yes, sir. ठीक है। तो यानी कि जो fx की रेंज है वो 0 से इंफिनिटी आ रही है, नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं रही, जबकि कोडोमेन आर है। तो इसलिए ये फंक्शन क्या है? इनटू फंक्शन है। गॉट इट? बोलो, यस सर यस सर। Yes, सबको sir. समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर ठीक है। लिखो एक और क्वेश्चन। 10 टू द पावर x माइनस 10 टू द पावर माइनस x अपॉन 10 टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर माइनस x, इसका इनवर्स निकालो एज्यूमिंग दैट इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। फाइंड द इनवर्स एज्यूमिंग दैट इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। Sir, पिछले वाले की रेंज 0 to infinity थी ना? पिछले वाले की रेंज 0 टू इंफिनिटी थी। यस। Okay, sir. सर, इसमें x निकालना है? इसमें इनवर्स निकालना है, इस फंक्शन का इनवर्स। दिस इज fx, इसका इनवर्स निकालना है, f इनवर्स x निकालना है। सर हाफ लॉग 10 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स देख लो, आपस में चेक कर लो, और लोग भी बताओ। लिख दो क्या आ रहा है तुम्हारा इनवर्स? f इनवर्स x हाफ लॉग 10 लॉग बेस में log 10 base बेस 10 में। बेस में 10 हाँ 1 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स
All of you, rest of you check is this the correct answer or not. मेरे ख्याल से हम सब डिस्कस तो कर ही चुके हैं ना. तो y is 10 to the power x minus 1 upon 10 to the power x upon 10 to the power x plus 1 upon 10 to the power x. So it will become 10 to the power 2x minus 1 upon 10 to the power 2x plus 1, right? All of you. Yes, sir. तो ये आ जाएगा y into 10 to the power 2x plus y equals to 10 to the power 2x minus 1. तो यहाँ से 10 to the power 2x की वैल्यू निकाल लो. y plus 1 upon 1 minus y, ये आ गई. तो x आ जाएगा, बिल्कुल सही है, यही आएगा जो तुमने लिखा है फाइनली, और वही इनवर्स हो जाएगा. ठीक है ना? ये तो ठीक है, सबका हो गया सर एक होगा. सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड. हाँ ठीक है, ठीक है. कर दिया सर नोट. हो गया? बोलो. सर ये लॉग में कैसे आएगा? अच्छा ठीक है, ठीक है. ये देखो, दोनों तरफ log ले लो, तो ये आ जाएगा 2x log 10. मेरे ख्याल से सही है ना? 2x log 10. अभी बेस e पे ले लेता हूं, ठीक है. इक्वल्स टू क्या? log ऑफ बेस e y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1. यहां तक ठीक है बेटा? 1 माइनस वाई. हाँ ठीक है, 1 माइनस y. बाकी ठीक है ना? यस सर. यस सर. अब हमें x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो एक्सप्रेस x एज अ टर्म ऑफ y है, तो x विल बिकम 1/2 log बेस e y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस e अपॉन log 10 बेस e. फिर एक बेस चेंजिंग फॉर्मूला होता है कि जैसे ये है ना, मान लो कोई भी थर्ड बेस है c यहाँ पर b अपॉन सी ए, तो इसको हम लिख सकते हैं log a और यहाँ पर b, राइट? तो यहाँ 10 आ गया, यहाँ y प्लस 1 आ गया, यहाँ 1 माइनस y आ गया, y प्लस 1. बस इसी में जब हम y की जगह x डाल देते हैं तो वो इनवर्स हो जाता है. तो हाफ log 10 बेस में है, x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन. सिंपल है. सर हम डायरेक्ट log 10 नहीं ले सकते वैसे, मतलब मैंने डायरेक्ट log 10 लिया था. हाँ, डायरेक्ट बेस 10 भी ले सकते हैं. देखो ये सही बोल रहे हैं कि भाई log बेस 10 ले लो, तो log बेस 10 10 1 हो जाएगा, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, राइट? यस सर. यस. हटा दूं ये वाला क्वेश्चन? सर एक मिनट. हाँ ठीक है. सर बेस ई ले या फिर 10 ले, ये क्राइटेरिया कैसे डिपेंड करता है? नहीं, वो तो देखो 10 ले लोगे तो log 10 10 1 हो जाएगा, ठीक है. log 10 भी ले सकते हो. मैंने पहले e लेके कन्वर्ट कर लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो तुम्हारे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, है ना? हो गया सर. ऑप्शन जैसे दिए होंगे उसी हिसाब से चलना पड़ेगा. यू कैन रब. आगे बोलूं? यस सर. Find the possible values of x. Find the possible values of x, small x, satisfying possible values of x satisfying greatest integer x upon greatest integer x minus 2. अच्छा सॉरी, ये पूरा का पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर में है. ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 माइनस
greatest integer of x minus 2 upon greatest integer x equals 8 fractional part x plus 12 upon greatest integer of x minus 2 into greatest integer of x. All of you solve this question, find the value of x satisfying this equation. Okay, sir. हो रहा है ना? Yes, sir. करो, ट्राई करो, हो जाएगा. सर इसको केस बना के सॉल्व करना पड़ेगा. हाँ, सर इसको केस बना के सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार x पॉजिटिव और एक बार x नेगेटिव लेके. नहीं पॉजिटिव नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि मॉड तो है नहीं. डायरेक्टली करो, पॉजिटिव नेगेटिव की जरूरत तो नहीं है. सर लेकिन बॉक्स x से फर्क नहीं पड़ेगा माइनस साइन का. किससे फर्क नहीं पड़ेगा? सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, तो अगर नेगेटिव वैल्यू हुई तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इंटीजर पे चेंज होगा ना. माइनस प्लस से क्या फर्क पड़ना है? कुछ भी नहीं. ओके सर. वो तो मॉड होता ना, तब हम सोचते. ठीक है, करो ट्राई, अभी टाइम लगाओ. थोड़ा इसको सॉल्व करो तो आइडिया आएगा. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा सर, अभी कर ग्रेटेस्ट रहे हैं. इंटीजर का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर. एलसीएम ले रहा हूँ एक्चुअली. सर एक बार इंटीजर का केस लेंगे. क्या बोल रहे हो बेटा? एक बार इंटीजर का केस लेके करेंगे. सर x की वैल्यू 4 है. स्मॉल x की वैल्यू 4 आएगी. एक वैल्यू 4 आएगी. वेरी गुड. तुम अभी कोई और भी कुछ पूछ रहा था, क्या पूछ रहे थे बेटा? सर कुछ नहीं. ठीक है, एक वैल्यू 4 आएगी, एक और आएगी. सर एक वैल्यू तो 4 हाँ? सर एक वैल्यू 4 तो आ हाँ ठीक है, गई. एक और आएगी. करो ट्राई. देखो ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है ना. लेकिन याद रखना कि जो भी आंसर आएगा उसमें से अगर ये दो पॉसिबिलिटी हटा देंगे, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए ये दो पॉसिबिलिटी हट जाएंगी. ये तो समझ में आ गया होगा. यस सर. 4 ठीक है, तो आ मैं गया. ऊपर लिख रहा हूँ बोर्ड के, ये हटा रहा हूँ. देखो अब यहाँ देखना. तो अब ये बचा सिर्फ मेरा ऊपर ऊपर वाला. ये देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है. इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. बोलो. ये हो गया 8 फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 12. अब यहाँ देखना, जरा एक और लॉजिक समझो. अगर कभी भी इंटीजर पार्ट के अंदर कोई इंटीजर एडेड है या सब्ट्रैक्टेड है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं एज इट इज. लेकिन अगर ये नॉन इंटीजर एडेड या सब्ट्रैक्टेड होता तो इसको बाहर नहीं निकाल सकते. सब पढ़ा होगा तुमने, राइट?
यानी कि ये बन जाएगा Yes, माइनस sir. ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और ये -2 बाहर चला जाएगा तो ये +2 हो गया, और यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -2 बाहर चला गया, इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस 12 आ गया। बताओ कोई डाउट? No, sir. No, ठीक sir. है, आगे सॉल्व करेंगे तो देखो ये और ये कैंसिल आउट हुआ, ये 2 आया और ये आया 2 इंटू 2 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, एक बार 2 और कॉमन ले लो तो ये आ गया, सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -1 इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस 12। समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हें कोई टाइम नहीं लगेगा। यहां तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब ये 4 Yes, है, sir. 4 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 इज 2 फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 3। यहां तक ठीक है ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, अब फ्रैक्शनल पार्ट एक तरफ कर लो, तो ये आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x -4 इज 2 फ्रैक्शनल पार्ट x। फाइनल इक्वेशन सिंपल फॉर्म में हमारी ये बन गई, और हमें ये ध्यान में रखना है, बात की बात है, लास्ट बात है। अब यहाँ देखो, एक तरफ ग्रेटेस्ट इंटीजर है, एक तरफ फ्रैक्शनल पार्ट है। अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की रेंज 0 to 1 होती है, बताया था? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की रेंज 2 से सॉरी 0 से 2 आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी? Yes, sir. तो ग्रेट, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x -4 आपका 0 से 2 आ जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होगा वो 4 से 6 आएगा। ये लास्ट रिजल्ट मेरा ये आया, इसके बाद में यहाँ पर करूंगा सॉल्व। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर होता है 4 से 6, 4 अलाउड है बट 6 अलाउड नहीं है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की दो वैल्यू आएंगी 4 और 5। सही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की दो वैल्यू आ रही है 4 and 5, राइट ऑल ऑफ यू? सर x हो गया 4 से 6 पे ओपन। अब यहाँ देखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 4 है, यहाँ पर अगर मैं पुट करूं तो ट्वाइस फ्रैक्शनल पार्ट x 0 होगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 होगा। कब? जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x 4 है। तो पहला केस ये हो गया, और एनी नंबर x कैन बी रिटन एज इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट नंबर, तो 4 + 0 4 हो गया। और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होगा, तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x 5 होगा तो 5 - 4 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट x आपका हाफ हो जाएगा, तो x विल बी 5 + हाफ, दैट इज 11/2। और ये दोनों चीजें आ ही नहीं रही हैं, तो इनकी कोई टेंशन ही नहीं है, तो x की दो वैल्यू आ गई 4 and 11/2। एनी डाउट? No, sir. No, Write sir. it. Note कर रहे हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस भी तुम्हें आने चाहिए करने, राइट? Yes, sir. ठीक है, लिख लो इसको। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 वाला बताना दोबारा। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x 5 होएगा तो 5 यहाँ पुट करूंगा, तो 5 - 4 विल बी 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट x हाफ आ जाएगा। एंड एनी नंबर x कैन बी रिटन एज इंटीजर पार्ट ऑफ द नंबर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर। सिंपल? यस सर। लिख लो लिख लो। लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर डन, लिख लिया। लिख लिया, वेरी गुड। सर लिख समझ में रहे आ हैं। रहा है ना? मतलब थोड़ी प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ मैं इस टाइप के क्वेश्चंस की, सब आने चाहिए तुम्हें।
एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, फिर एक आध क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तुम्हारे लेता हूँ जो डाउट वाले हैं। एक जरा क्वेश्चन लिखो। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 10 माइनस 8। इस फंक्शन की डोमेन निकालो। ये खैर आसान क्वेश्चन है, अगर कर लो तो हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। ऑल ऑफ यू ट्राई। इस फंक्शन की डोमेन निकालो। सर दोनों में मॉड लग रखा है हाँ, ग्रेटेस्ट। दोनों में मॉड लगा हुआ है। यस, सर मॉड है या ग्रेटेस्ट इंटीजर है? ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अच्छा, मॉड ऑफ एक्स माइनस 10 माइनस 8। ओके सर। सर रेंज निकालनी है एक्स की वैल्यू। डोमेन डोमेन डोमेन। सब लोग दिमाग लगाओ, हो जाएगा। थोड़ा लेंथी पड़ेगा क्वेश्चन, बट मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है। हो रहा है ना? यस सर, सर हो रहा है। इसमें एक्चुअली थोड़ी तुम्हें डिफाइनिंग करनी पड़ेगी। एक बार जब x लेस देन 2 होगा, एक बार जब 2 से 10 होगा, और एक बार जब 10 से बड़ा होगा। यस सर, ऐसे होगा। ऐसे करके सॉल्व करना पड़ेगा। हो तो जाएगा, थोड़ा लेंथी हो, लेकिन करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, जस्ट ट्राई। 2-3 मिनट लो आराम से और ट्राई करो। जस्ट ट्राई। आयुष का फोन आ रहा है, फिर तो कुछ काम नहीं कर सकते। तो जब x लेस देन 2 होगा, सर प्लीज एक वेट बना सर, लो, प्लीज है ना? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 10 दूसरा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 तीसरा। आई थिंक सही है ना? सर 1 मिनट कर रहे हैं सर अभी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके यस ओके, सर। टेक योर टाइम। ठीक है, फाइन फाइन।
ये तो बहुत अच्छी बात है, खुद ट्राई कर रहे हो तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। गो अहेड। सर हाँ जी, सर R माइनस क्लोज ब्रैकेट 2 से 10, एक सेकंड, थोड़ा जोर से बोलना। R माइनस 2, 10 पे क्लोज ब्रैकेट। 1,10। सर 2, 10 2। नहीं बेटा, 2,10 तो नहीं होगा। थोड़ा उसमें चेक करो, तुम कर तो सही रहे होगे लेकिन तो कुछ गड़बड़ हो रही है, देखो। ओके सर। R माइनस सर कोई 2 पॉइंट लाइन ही करेंगे बस, हाँ कोई 2 पॉइंट लाइन ही करेंगे। हाँ, कोई 2 पॉइंट लाइन नहीं करेंगे तो निकाल लो ना। हाँ सर, सर ग्राफ से ज्यादा कर रहा होगा। हूँ। 109 होगा। पहले जब x लेस देन 2 होगा ना तो ये होगा 2 माइनस एक्स, तो ये 2 माइनस एक्स, और ये 10 के बाद x माइनस 10 होगा, तो 10 से पहले तो हमेशा ये 10 माइनस एक्स हो जाएगा, -8, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये बात हो रही है x लेस देन 2 की। पहले ये समझ में आ रहा है? यस मॉड ऑफ सर। x माइनस 2 होगा x माइनस 2 अगर x 2 से बड़ा होगा, और 2 माइनस एक्स अगर x 2 से छोटा होगा, और ये होगा x माइनस 10 अगर x 10 से बड़ा, वरना ये होगा 10 माइनस एक्स। अब ये 2 इंटीजर है तो बाहर आ गया, ये 10 इंटीजर है तो बाहर आ गया। -8 नॉट इक्वल टू 0। एक बार देख लो, फिर कोई डाउट होगा तो बताना। ये डबल हो गया, 12 माइनस 8 4 हो गया, तो दिस इज नॉट इक्वल टू -4 हो गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x शुड नॉट बी इक्वल टू -2। बोलो यहां तक ठीक है? यस सर, यही किया। ठीक है, तो यहाँ से ये आएगा कि जो -x है वो इस इंटरवल में नहीं होना चाहिए, -1 से लेकर -2, छोटा लिख देता हूँ पहले, -2 से -1 नहीं होना चाहिए, ये -2 -1, क्योंकि इस इंटरवल का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होता है ना। तो यानी कि x जो है वो 1 से लेकर 2 नहीं होना चाहिए, 1 से 2 नहीं होना चाहिए, ये बात है इस बात की। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो भाई, पहले ये यस क्लियर सर। होगा तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। x 1 से 2 नहीं यस होना सर। चाहिए, है ना। यस सर। बात हो रही है जब x लेस देन 2 है तो 2 को इंक्लूड करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो x शुड नॉट बिलोंग टू दिस ब्रैकेट 1 से 2। ये पहले वाले का आंसर आ गया, इसको मैं अलग से लिख देता हूं, x शुड नॉट बिलोंग टू द ब्रैकेट 1, 2। दिस इज फर्स्ट आंसर। बताओ कोई सर डाउट? R-3 है आंसर। नहीं नहीं नहीं, r माइनस बहुत सारे पॉइंट्स है बेटा, एक तो ये इंटरवल माइनस हो जाएगा r में से, और अभी आगे भी आंसर आएंगे, सबको r में से हटाना पड़ेगा, है ना। ओके सर 2 ये पे ठीक है क्लोज जो मैंने आएगा या लिखा है ओपन? सब। हाँ, सर 2 पे सर क्लोज आपने आएगा ओपन ओपन? ब्रैकेट क्यों लिया है? क्या बोल रहे हो? सर ये ओपन ब्रैकेट क्यों लिया है 2 पे? क्योंकि ना x लेस लेस देन 2 देन की 2। बात कर रहा था मैं, तो लेस देन 2 की कर रहा हूँ, तो मैं 2 का बात ही नहीं कर रहा, तो 2 को मैंने हटा ही दिया, बात ही खत्म हो गई। ओके सर। ओके इसलिए लिखा है ऐसा, और कोई रीजन नहीं है। गॉट इट? यस सर। अच्छा, अब मैं ये हटा दूं, पहले बताओ ये हटाऊं? यस सर। लिख लो अगर लिखना है तो, बोल देना मुझे अगर हटाना है तो। सर लिख रहे हैं अभी। सर हाँ लिख ठीक। लिया। अच्छा लिख लिया।
सर सेकंड का इंटरवल आ गया 9 पे क्लोज 10 पे ओपन जब x ग्रेटर देन 2 है। ये सेकंड का इंटरवल तो बेटा गलत आ रहा है तुम्हारा। पहले ये बताओ, ये हटा दूं? यस सर। यस सर, ग्रेटर ठीक है, देन now 2 और coming लेस to देन the 10 भी। second thing। देखो मुझे पता है ना कहाँ कहाँ दिक्कत होती है, मैं वो जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ तुम्हें। Now I am taking an interval x greater than equal to 2 and less than 10, right? तो ये बन गया x minus 2 और ये अभी भी 10 minus x रहा -8, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 2 बाहर निकाल लो, है ना? ये ऐसा आ गया, शायद ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, नॉट इक्वल टू 0। आई थिंक करेक्ट है। तो ग्रेटेस्ट Yes, इंटीजर sir. है प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। बोलो ये सही है कि नहीं है? यस सर। एक चीज समझना, पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x जो होता है ना, ये माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 होगा इफ x डज नॉट बिलोंग टू एन इंटीजर, और ये होगा आपका सर, सीधे सीधे ऊपर माइनस का बाहर भी आ तो जाएगा इफ x बिलोंग्स टू एन इंटीजर। अगर x इंटीजर होगा तो ये सीधे सीधे बाहर आ जाएगा, और नहीं तो -1 ऐड हो जाएगा। जैसे -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे या इसका करेंगे, एक ही बात है। सर ऊपर का बोर्ड नहीं दिख रहा। ओके 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 ओके, इसमें तो दिख रहा है, थोड़ा सा कर देता हूँ चेंज। अब दिख रहा है? यस सर। थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको। अब दिख रहा है? यस सर। यस सर। मतलब मैं Yes, ये sir. कह रहा हूँ कि अगर ये इंटीजर होगा ना, जैसे -2 है, तो -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा, तो बाहर माइनस लगेंगे चलेगा। लेकिन -2.1 अगर होता ये, तो अगर मैं इस माइनस को ऐसे बाहर निकाल लूंगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से -3 आएगा और यहाँ से -2 आएगा, तो बराबर करने के लिए -1 करेंगे। तो दिस इज द आंसर। तो यानी कि अगर ये इंटीजर है x, तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, और नहीं तो इंटीजर है तो एज इट इज बाहर आएगा, नहीं तो -1 करना पड़ेगा, है ना? यस सर। ठीक है। यस सर। तो पहला मैं केस ले लेता हूँ, x बिलोंग टू एन इंटीजर। तो अगर x इंटीजर है तो ये एज इट इज बाहर आएगा, दिस नॉट इक्वल टू 0। ये यानी कि सीधी सीधी बात है कि अगर x इंटीजर होगा तो ये और ये कट जाएंगे या नहीं कट जाएंगे, बताओ? यस सर। यानी कि Yes, इंटीजर sir. नंबर अलाउड है या नहीं है? सर नहीं है। नहीं है। वेरी गुड, इंटीजर नंबर अलाउड नहीं है। लेकिन x अगर नॉन इंटीजर है तो ये तो यही रहा, और ये हो गया आपका -1 विच इज रियली नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि x नॉन इंटीजर तो चल रहा है। तो इस वाली इक्वेशन से हमें सिर्फ ये पता चला कि इस इंटरवल के जो इंटीजर्स होंगे वो हटेंगे, बट जो नॉन इंटीजर्स Yes. होंगे वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, क्योंकि when x is a non-integer value, this denominator will come out to be -1, which is not a problem. But अगर x इंटीजर होगा तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। Got it all of you? यस सर। यस यानी सर, कि ये जो वाला सेकंड आएगा हमारा आंसर, पहला था x should not belong to this, मतलब मैं लिख सकता हूँ whole r excluding ये वाला इंटरवल। अब दूसरा आएगा whole r excluding इस वाले इंटरवल के इंटीजर्स, ओनली इंटीजर्स 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 को मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ, आगे लूंगा, 10 से छोटी बात कर रहा हूँ। तो ये सेकंड से आंसर आएगा। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। यस सर। अब इसको लिखो, फिर मैं सर थर्ड बात सर करूंगा। राइट, दोबारा बताना सर, x बिलोंग्स टू इंटीजर से दोबारा बता दो एक बार। अगर x कभी इंटीजर है ना, तो ये -x का डायरेक्टली माइनस बाहर आ जाएगा। जैसे Yes. -2 है ना, तो माइनस बाहर आ जाएगा ना, यस सर। तो ये कट के 0 बन जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो इसलिए x इंटीजर अलाउड नहीं है। लेकिन x अगर इंटीजर नहीं है तो फिर वो -1 और आ जाएगा ऐड होके, फिर ये Yes. 0 नहीं बनेगा। तो नॉन इंटीजर पे कोई दिक्कत नहीं है, सही है? यस सर। तो इस इंटरवल के इंटीजर्स अलाउड नहीं है, बट नॉन इंटीजर्स अलाउड है। लिख लो लिख लो। सर वैसे हम इस क्वेश्चन को ग्राफिकली कर सकते थे। हाँ बेटा, ग्राफ इसका फिर कैसे बनवाओगे? सर एक डाउट है। सर आप मतलब पूछो। सर हमने इस इंटरवल में इक्वल टू 10 क्यों नहीं लिया? दोबारा बोलो। मतलब ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 10 क्यों नहीं लिया?
बेटा ये जो है ना मॉड ऑफ x माइनस टू, ये जो मॉड ऑफ x माइनस टू है इसका टर्निंग पॉइंट 2 है, ये 2 पर चेंज होगा। मतलब इसका अगर हम ग्राफ देखते हैं ना तो ऐसे बनता है, ये 2 पर चेंज होता है। Yes, मॉड ऑफ sir. x माइनस 10 जो है वो 10 पे चेंज होगा। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट है, तो एक बार 2 से पहले है, एक बार 2 और 10 के बीच में, और एक बार 10 के बाद में। Okay, sir. तो इनको हम बोलते हैं डाउटफुल पॉइंट। तो ये जो भी चेंज होगा ना, डाउटफुल पॉइंट इसका 2 है, मतलब जो भी दिक्कत है 2 है। 2 से पहले समस्या नहीं है, 2 के बाद समस्या नहीं है। 2 इज अ टर्निंग पॉइंट, 2 इज अ डाउटफुल पॉइंट, है ना। मॉड ऑफ sir. x माइनस 10, इसका 10 इज अ डाउटफुल पॉइंट, 10 इज द टर्निंग पॉइंट। समझ में आ रहा है, क्योंकि 10 पे ग्राफ चेंज होगा, तो जो भी डाउट है वो 10 में है, राइट। सर मॉड के अंदर की वैल्यू 0 आ सकती है ना? मॉड के अंदर की वैल्यू 0 आ सकती है ना कभी? 0. हाँ क्यों नहीं आ सकती, एग्जैक्टली 2 पे तो 0 आ जाएगा। ओके सर. यहाँ पे 0 आएगा ना जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। यस सर, यही पूछ रहा हूँ. ठीक है, ये 2 पार्ट्स हो गए, अभी इसका एक और पार्ट बच रहा है। कौन कर सा रहे हैं पार्ट? सर हम. जब x आपका 10 से बड़ा है ना। सर Yes, इसका sir, कर रहे आता है क्लोज ब्रैकेट 9 to 10 राउंड ब्रैकेट। क्या बेटा? सर अगले वाले का आंसर। अच्छा क्या आ रहा है अगले वाले का आंसर? सर क्लोज ब्रैकेट 9, 10 ब्रैकेट 10 और 11 अलाउड नहीं है, मतलब ऐसा है ना। सर 10 अलाउड ही नहीं है। 10 अलाउड नहीं है, देखता हूँ एक बार चेक कर लेता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 10 अलाउड नहीं आ है। जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 10 अलाउड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पूरा सॉल्व करता हूँ। x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, थर्ड बात। तो ये हो गया मॉड ऑफ x माइनस 2 ही रहा, 2 से बड़ी वैल्यू पर। ये x माइनस 10 रहा, -8, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका, अच्छा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर था, सॉरी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 बार आ जाएगा। -12 -8 -20 नॉट इक्वल टू 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 10 नहीं होना चाहिए। तो x जो है वो 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे ही तो है। 10 से 11 नहीं होना चाहिए, ये बात है। Yes, sir. समझ में आ रहा है? यस सर. यानी कि 10 से 11 का इंटरवल अलाउड नहीं है। बोलो, 10 से 11 का इंटरवल अलाउड नहीं Yes, है। sir. कोई यस डाउट? सर. नो सर. ठीक है, 10 अलाउड है क्या? 10 नहीं है। नो तो सर. इसके बाद लिख देंगे होल आर एक्सक्लूडिंग 10 से 11 का इंटरवल। ये थर्ड आ गया, ये सेकंड आ गया। तो नेट आंसर होगा होल आर एक्सक्लूडिंग, एक करली ब्रैकेट बनाएंगे, 1,2 वाला ब्रैकेट, यूनियन, ये भी हटाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब हटाएंगे, यूनियन ये वाला ब्रैकेट भी हटाएंगे, 10 से 11 वाला। समझ में आ रहा है सबको, ऑल ऑफ यू? सर यूनियन ना लेके सबको माइनस नहीं कर सकते सीधा? क्या क्या क्या? यूनियन ना लेके सबको माइनस कर दें? नहीं तो इन सब का यूनियन इकट्ठे माइनस करा ना मैंने। सर बात मतलब वो कर सकते हैं ना? हाँ वो कर सकते हैं, वो एक ही बात। और सर 9 के बाद कर्ली ब्रैकेट आएगा? 9 के बाद करली ब्रैकेट आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। ठीक है, हो गया ना सबका, समझ में आ गया? यस सर. ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो। हटा दो ये? सर एक मिनट. अच्छा ठीक है। हो गया सर. डन? यस सर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन तुम भी बोलो, कौन से डाउट्स है वो भी डिस्कस करते रहते हैं ना, एंड टू एंड बोलो। सर डीपीपी नहीं है इस टाइम, तो फिर आपके पास है?
यार मेरे पास तो एक्चुअली फोन में ही है, तुम्हें अगर कुछ याद हो तो ठीक है, नहीं तो फिर देख लेंगे, फिर बाद में लिख के ले आना है ना। सर कुछ मतलब जो आपने लास्ट डीपीपी दी थी ना उसमें 2-3 क्वेश्चन तो मिस प्रिंटिंग थी और एक आउट ऑफ सिलेबस था केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का मैथ्स में आ गया था। हाँ सर, मोल्स वाला आया हुआ था। अच्छा, तो पता नहीं कैसे हुआ सर होगा। एक मुझे डाउट एनीवेज था। ये बताओ, टोटल नंबर ऑफ डीपीपीज कितनी मिली है अभी आपको? सर 5 5। 5 है ना, तो 5 ठीक है, एक और मिल जाएगी। तो मतलब अगर मैं डीपीपी का देखूं तो अराउंड 80% क्वेश्चन 70% हो रहे हैं। यस सर। ठीक है, एक दो बार और भी करने के प्रैक्टिस बाद हो कर रहे हो जाते हैं। अपनी बुकलेट से? यस सर, बुकलेट वाले इंट्रोडक्टरी की है। ठीक है। अच्छा, तुम्हारा टेस्ट का अनाउंस हुआ है? कोई टेस्ट का अनाउंस, डेट का भी अनाउंस नहीं हुआ होगा ना? सर मंडे कह रहे थे सर हाँ केमिस्ट्री तो ठीक वाले। है, मंडे हो जाएगा, हाँ मंडे हो मंडे का सकता है। बोला हुआ है। तो मंडे हो सकता है टेस्ट, याद रखना, तैयारी रखना अपनी तीनों सब्जेक्ट की। 1.5 आवर का टेस्ट होएगा। तो वी विल प्लान 15 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट, ठीक है? ओके सर। फर्स्ट सर चैप्टर मुझे हो सब। हाँ। मुझे एक डाउट था सर। सर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कैसे निकालते हैं सर? अच्छा, मतलब वो कोई वाला भी। टॉपिक अभी रहता है, उसमें एक्चुअली पीएनसी यूज होती है ना, तो मैंने वो भी पढ़ाया नहीं है। तो थोड़ा अभी मैंने वेट करो, वो भी करा दूंगा। नंबर ऑफ वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन दैट आई हैव लेफ्ट फॉर द टाइम बिंग, थोड़ा पीएनसी लगेगी, ठीक है? ठीक है सर, तो पीएनसी रिवाइज होगी 12th में? अब पीएनसी, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे ही करा दूंगा कि तुम्हें पीएनसी तो आती ही है ना, ऑल ऑफ यू, कोई डाउट ही नहीं है उसमें तो। यस ठीक सर। है, ठीक है, मैं वो वाले यस क्वेश्चन सर। करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में तुम्हें, मैं ये भी कराऊंगा नंबर ऑफ। और कोई और चीज बताओ कुछ। सर डीपीपी में नंबर 3 पे एक डाउट है। हाँ बोलो, ऐसे क्वेश्चन बोल दो, क्वेश्चन याद होगा तुम्हें। ठीक है सर। लेट एफ एक्स बी अ पीरियोडिक फंक्शन हम्म। ऑफ द पीरियड 1 हम्म। एंड एफ ऑफ हाफ इक्वल्स टू हाफ। एफ ऑफ, हाफ सर, हाफ है मतलब। ये ऐसा लिखा हुआ है? हाँ सर। हाँ। इक्वल्स टू हाफ। अच्छा, इक्वल्स टू हाफ 1/2, ठीक है। फाइव एक्स, फाइव ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x। 0 to x, हाँ। फिर 0 to f x प्लस n एफ ऑफ x प्लस n, हाँ। dx dx, हाँ। फॉर ऑल n हाँ, बिलोंग्स टू n। n belongs to a natural number, हाँ। So phi derivative of phi 3/2 is equal to। नहीं, ये आवाज नहीं आई मुझे, दोबारा बोलना। The derivative of phi 3/2। तो मतलब ये फंक्शन है, इंटीग्रेशन का जो फंक्शन, ये सर phi x है। एफ एक्स, एक सेकंड एफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड क्या है? 1 है ना। यस सर। और एफ ऑफ 1/2 इज गिवन टू बी 1/2, है ना। यस सर। उसके बाद बताओ। सर ये जो फंक्शन है नीचे इंटीग्रेशन वाला, इसे सर phi x का नाम दिया गया है। अच्छा, इसका नाम है फाई एन, ऐसा है ना? नहीं x हाँ, सर, phi x है, x फाई एफ, अंदर एफ है। x। अच्छा, फाई एक्स, ओके ओके, फाई एक्स, ठीक है। तो सर डेरिवेटिव ऑफ phi 3/2 निकालने को बोला है। अच्छा अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ फाई 3/2 निकालने को बोला है, ये क्वेश्चन है। यही है शायद, यही है, सही जा रहे हैं? यस सर। ठीक है। देखो, सबसे पहले तो ना ये थोड़ा इंटीग्रेशन का आइडियाज की प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए। जैसे हमारा ना डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन आ तो गया रिलेशन फंक्शन में, लेकिन इसमें तुम्हें एक लेबनीज फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। लेबनीज फॉर्मूला होता है टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू लिमिट्स इन द इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करते हैं और डायरेक्टली उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो ये आएगा, फाई डैश एक्स विल कम आउट टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस एन। अब मैं बता देता हूं, तो फाई डैश 3/2 क्या आएगा? एफ ऑफ 3/2 प्लस एन आएगा। क्या आएगा? एफ ऑफ 3/2 प्लस एन आएगा। अब ये चीज तुम्हें समझ में ही नहीं आई होगी, ये आया कहां से? यस सर। इसमें प्रॉब्लम है एक्चुअली, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। एक चीज बता देता हूं, अगर थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का आइडिया है तो देखो, जैसे 0 to 1 x dx को हम इंटीग्रेट करते हैं ना,
तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आता है और लिमिट पुट करते हैं 0 to 1, ऐसा ही होता है। यस सर। यस सर। ठीक है, लेकिन अगर मान लो जैसे ऐसा होता है, ये 0 to x t dt होता, तो इस क्वेश्चन को अभी छेड़ना बेकार है, लेकिन फिर भी बस आइडिया ही दे रहा हूं। तो ये अगर हमारा फंक्शन होता तो सब लोग यहाँ देखेंगे, इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 होगा 0 to x। तो dA बाई dx जब मैं करूंगा, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, तो पहले ये एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो 2x बाई 2 यानी कि x आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? यस यस सर। सर। अब मैं Yes, इसका sir. डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, जैसे यहाँ x1 लिखा हो, यहाँ x2 लिखा हो, और ये ft dt हो, और हमें कभी dA बाई dx निकालना हो, तो मतलब जब मुझे लिमिट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। पहले t की जगह लिख दो x2, तो ये हो गया f of x2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x2। फिर t की जगह लिख दो x1, f of x1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x1, ये आ जाएगा। तो उसी Yes, हिसाब से sir. देखो, अगर मैं उस हिसाब से इसको डिफरेंशिएट करूं, तो उस हिसाब से क्या आएगा, यहाँ देखना, dA बाई डी एक्स यहाँ लिख रहा हूं, पहले t की जगह लिख दो x लिखा, इंटू x का डिफरेंशिएशन 1, माइनस t की जगह लिख दो 0, तो अगला तो 0 ही हो गया, आंसर x आना चाहिए। देखो यहाँ भी x आ रहा है और यहाँ भी x आ रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तो मैंने इंटीग्रेट करा प्रॉपरली और तब डेरिवेटिव लिया, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया। तो एक होता है न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला, जो किसी भी इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करने के काम में आता है विद रिस्पेक्ट टू द लिमिट्स। फिर से बोल रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू द लिमिट्स। तो पहले हम अपर लिमिट को t की जगह डालते हैं, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस लोअर लिमिट को डालते हैं, फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। तो ये तरीका होता है डिफरेंशिएट करने का। तो ये 5x था, तो 5-x मतलब मैंने लिमिट के रिस्पेक्ट में ऐसे डिफरेंशिएट कर दिया। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर। तो ये तरीका होता है। तो उससे आ गया 5 3/2 इज f of 3/2 प्लस n। अब fx जो है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है वो? पीरियोडिक फंक्शन है। तो इसको मैं n प्लस 1 प्लस 1/2 लिख सकता हूँ, थोड़ा समझना। इसको मैं लिख सकता हूँ n प्लस हाफ प्लस 1। बोलो यस सर। अब fx का अगर फंक्शन पीरियोडिक है, तो fx का फंक्शन पीरियोडिक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं? यस सर। क्योंकि fx फंक्शन पीरियोडिक है विद पीरियड 1, तो f of 1 प्लस समथिंग विल बिकम वापस fx। यस सर। ये f of n प्लस हाफ हो जाएगा। नाउ n इज अ नेचुरल नंबर, राइट? तो उस हिसाब से हम उसका आंसर दे देंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ये है इसका तरीका। गॉट इट? यस सर। तो अल्टीमेटली वो f हाफ, भाई देखो अब यहाँ पर n की जगह मान लो मैं पहला नेचुरल नंबर लिखता हूँ, सब लोग देखना। तो f of 1 प्लस 1/2 आएगा, विच इज नथिंग बट f of 1/2, या नहीं? यस सर। क्योंकि f of 1 प्लस समथिंग विल बिकम वापस f of that something। क्यों? क्योंकि fx इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1, so it will ultimately come out equal to f of 1/2, and f of 1/2 is given equal to 1/2, so answer of this question will be 1/2। यस। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, तो जिन्हें थोड़ी भी समस्या आ रही हो इंटीग्रेशन की, तो वो इसको अवॉइड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बट अदरवाइज बहुत मतलब लॉजिकल है सारा। बताओ, इसके बाद जब एक बार हमने इंटीग्रेशन कर दिया, उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टी लग रही है नहीं लग रही? यस सर, लग रही है। सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक। यस सर सर। एक मैंने बार तीन dA बाई dx वाला बता दीजिएगा। बेटा दोबारा बोलो। सर dA बाई dx वाला, उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही अच्छा, है। उसका ये तरीका होता है, देखो यहाँ तो बहुत आसान था भाई, t का इंटीग्रेशन करना, ये तो बहुत आसान है। लेकिन कई बार उल्टा सीधा फंक्शन आ गया जिसका हम इंटीग्रेशन ही नहीं कर पा रहे हैं, और हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द लिमिट। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। इसको बोलते हैं लेबनीज फॉर्मूला। ठीक है, इसमें ये करते हैं कि अगर हमें लिमिट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो dA बाई dx, तो पहले t की जगह x2 डालो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x2, माइनस t की जगह x1 डालो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x1। तो जैसे अगर मान लो मुझे ये इंटीग्रेट करना था, तो dA बाई dx विल बी, पहले t की जगह x डाला इंटू x का डिफरेंशिएशन 1, माइनस t की जगह 0 डाला, बात खत्म। dA बाई dx x आ गया, सिंपल।
ओके सर। यस सर। इसी सर हिसाब से मैं ये जब रूल इसको तब भी फॉलो होता कि अगर कोई उल्टा सीधा फंक्शन होता है, जैसे e की पावर 2 + x। हाँ तो ज्यादा अच्छा है ना, फिर उनका इंटीग्रेशन कहाँ तक करोगे? बेटर है इंटीग्रेशन मत करो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो। सर नहीं सर, तब जब जीरो, तब हमारा जो नीचे वाली वैल्यू, मतलब जब हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से x, तो दूसरा वाला आंसर 0 नहीं आएगा, तो उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर वो वापस वो नहीं बन पाएगा शायद। नहीं नहीं, अगर 0 नहीं आ रहा है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तब भी आंसर वही आएगा, कोई ऐसा नहीं कि आंसर चेंज हो जाएगा। वो तो मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करके दिखाऊं या ठीक है? नहीं सर, आप कह रहे हो तो होएगा ही। नहीं नहीं, देखो ना, लंबा हो देखो जाएगा ना। जैसे मान लो मैं यहाँ 1 भी लिख देता फॉर एग्जाम्पल, तो क्या फर्क पड़ता है? ये 1 लिख देता तो x²/2 - 1/2 होता, उसका डेरिवेटिव तो 0 ही आता। यस सर। यस और सर। इनफैक्ट अगर x का भी फंक्शन होता तो वो अपने आप कंसीडर होके सही आ जाता। यस है। सर। अब मैं जब Yes, इसका sir, ठीक है। डेरिवेटिव निकालूंगा तो मैंने क्या करा, पहले अपर लिमिट रखी x की जगह, तो f(x+1) आ गया n इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 और -0 ही हो गया, बात खत्म हो गई। तो ये डेरिवेटिव आ गया है ना। और वो पूछ रहा है डेरिवेटिव ऑफ 3/2, तो x की जगह 3/2 लिख दिया तो ये आ गया। इसको मैंने ऐसे ब्रेक करा, सही है। नाउ f Yes, इज अ sir. पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1। पीरियड 1 मतलब f(1 + something will become fx), ये मतलब हुआ है ना। Yes, sir. तो f(1 + something), so this will become f(n + half)। अब n को मैंने एक सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 लिखा, तो ये आया f(1 + half)। और f(1 + half) भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी से f(half) आ जाएगा, और f(half) is half। बोलो कोई यस डाउट? सर। No, sir. सर डीपीपी वाला डाउट मैंने नोट कर लिया, एक बताऊं? मिनट, पहले ये क्लियर हो गया ना, फिर आगे बात करता हूँ। यस सर, ये तो क्लियर है। हाँ आप बोलो, क्या बोल रहे हो बताओ। सर डीपीपी के डाउट नोट किए हाँ हैं अभी। बोलो ना, अगर है तो बता दो। सर क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। देन, और आगे ऑप्शन दे रखे थे हमें fx+2 इज इक्वल टू fx, fx+3 इज इक्वल टू fx करके। एक सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ पहले। The graph of the line y equals to fx is symmetrical about which line? x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। दोनों के सिमेट्रिकल है। यस सर, ये क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग लग रही है, y इज इक्वल टू 2 तो नहीं आएगा? देखता हूँ, ऑप्शन बताना जरा। सर ऑप्शन है fx+3 इज इक्वल टू fx, fx+2, अगला अगला b। ये तो ये ठीक है, तो ये ठीक। लिखा है। यस यस यस। fx+2 इज इक्वल टू fx, हम्म fx+1 इज इक्वल टू fx, हम्म और फोर्थ सर पता नहीं है, लेकिन ऑप्शन इन्हीं में से सही है आंसर तो। अच्छा ठीक है। एक ग्राफ है जो इनके सिमेट्रिकल है, मतलब दोनों के सिमेट्रिकल हुआ, फिर हुआ है ना। देखो, अगर कोई ग्राफ इन दोनों के सिमेट्रिकल है, थोड़ा समझना, जैसे ये इसके सिमेट्रिकल हो गया। यस सर। एक ग्राफ इसके भी सिमेट्रिकल ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं, ये इसके सिमेट्रिकल हो गया। यस सर। लेकिन अगर मैं टोटल ग्राफ की बात करूं तो x बराबर 2 के सिमेट्रिकल नहीं है। यस सर। तो यानी कि दोनों के सिमेट्रिकल होना चाहिए टोटल ग्राफ। सर अगर x एक्सिस के पैरेलल ले ले तो? हाँ मतलब मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि वो तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो ये दोनों, जैसे ये ग्राफ है, मतलब जो भी सिमेट्री है वो दोनों लाइन के अक्रॉस होने चाहिए। सर माइनस मतलब इन्फिनिटी ये- से इन्फिनिटी जाना चाहिए ग्राफ। हाँ बिल्कुल, मतलब ये भी इमेज बननी चाहिए और ये भी इमेज बननी चाहिए, है ना।
यस यस सर। सर तो इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं है? है यस सर है। सर यस तो सर सर। वो ये ऐसे हर सिमेट्रिक बनेगा तो एक और पॉइंट के बाद आके रिपीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना होएगा चाहिए सर सर। होएगा। तो तभी तो कायदे इसका पीरियड 1 होना चाहिए। में इसका पीरियड 3 होना चाहिए, तो इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 3। सर आंसर में बी है, आंसर बी। नहीं तो 2 पे अगर हम इसका पीरियड बनाएंगे तो अगर 2 पे रिपीट करेंगे, एक सेकेंड, अगर हम यहाँ से इसको रिपीट कर रहे हैं तो ये एज इट इज हो गया, और 1 पे हाँ ठीक तो है, 2 पे भी तो रिपीट होगा, सही तो है, दोनों के सिमेट्रिकल चाहिए ना बेटा। ठीक है, देखो ये ऐसे कुछ करना नहीं है, थोड़ा दिमाग लगा के करना है कि 2 पे भी तो रिपीट हो सकता है ना, ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है? तो इससे पहले जो 0 पर रहा होगा ना, ये रहा होगा फंक्शन यहाँ पर। यस तो 0 के बाद जो नेचर है वो रिपीट यहाँ पर हो रहा होगा 2 पर। ओके सर, आ गया, समझ आ गया। ये इसका मतलब दोनों के सिमेट्रिकल बनाना है एक्चुअली। सब 1 ये और पे सर 2 होगा, बी होगा। जब भी यस सर। सिमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो या तो वो पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड बात कर रहा है और या वो इवन ऑड से रिलेटेड बात कर रहा है, बस दो ही चीजें हैं। यस सर। सही है, 1 पे रिपीट नहीं हो सकता हाँ, सर, 1 पे रिपीट नहीं हो सकता। 1 पे रिपीट हो सकता है लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि फिर वो 2 पे भी रिपीट हो ना, हमें 1 के बाद 2 पे भी चाहिए ना सेम। ओके सर। तो 1 पे रिपीट होने का मतलब तो सिर्फ इतना सा है कि 1 के अक्रॉस पीरियोडिक हो जाएगा, लेकिन हमें 2 भी दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। ओके सर। यस ठीक सर, है, हो और गया बताओ सर। कुछ। सर बोलूं नेक्स्ट? सर नहीं सर, सर एक डाउट है सर इसमें। हाँ बोलो बोलो। सर सर जैसे अगर हमने मतलब कोई भी ग्राफ अज्यूम कर लिया जो 1 पे पीरियोडिक है, हाँ ठीक है सर वो भी तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है मेरे ख्याल से। सर मैंने अभी बना के देखा। बेटा, 1 पे पीरियोडिक है ना, तो जरूरी नहीं है ना, नॉट ऑलवेज, जनरल केस थोड़ी है वो, तो वंस इन ए वाइल वाली बात है कि यहाँ कुछ बना लिया एक आध ग्राफ, अच्छा मतलब वो ओके जनरलाइज सर। नहीं है ना, फुल प्रूफ आंसर थोड़ी है वो, ओके। अच्छा हमें जनरल देखना है। जनरल देखना है या। यस और बताओ, और डाउट बताओ, ले लेता हूँ और। सर बोलूं? एफ एक्स प्लस वाई हटा दो ये। इज इक्वल, यस सर, हाँ बोलो, एफ ऑफ एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एक्स वाई, एफ वाई। एफ एक्स प्लस एफ वाई। यस सर। हाँ एफ वन जो है 5 दे रखा है हाँ। सर, ऑड या इवन फंक्शन पूछ रखा है, क्या आएगा? F1 5 दिया हुआ है, इवन या ऑड पूछा हुआ है ना? यस सर, इवन ऑड पीरियोडिक ये सब ऑप्शन थे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो सब लोग ट्राई करो इसको, मैं आधा मिनट दे रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये पूछा है कि ये इवन है, ऑड है, पीरियोडिक है, इस टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई योरसेल्फ। DPP 5 का है। देखो सब लोग। सर y इज इक्वल टू 5 आ रहा है सर इसकी लाइन। तो सर ये क्या आ रहा है? y इज इक्वल टू 5 नहीं आएगी सर इसकी लाइन एफ एक्स की? नहीं, F1 5 दिया हुआ है ना, F1 इज 5। सर F2 10 आ जाएगा, F3 15। F1 मतलब अगर हम x को 1 पुट करें, है ना? सर y इज इक्वल टू 5x आएगा सर इसकी लाइन। कैसे बताओ? सर जैसे हमने कहते हैं जैसे f1 अगर हमारा 5 है तो सर हम हाँ। ऐसे भी तो देख सकते हैं एफ एक्स प्लस वाई को अगर हमने कोई अज्यूम कर लिया के एक्स इंटू के एक्स प्लस वाई, के इंटू एक्स प्लस वाई कोई बोलते रहो। फंक्शन। अच्छा, इसमें कुछ और भी दिया हुआ है क्या? फॉर ऑल एक्स वाई नेचुरल नंबर है या रियल नंबर है, क्या दिया हुआ है? सर रियल नंबर है। रियल नंबर है, हाँ ठीक है, आप बोलो क्या बोल रहे हो? सर ये पीरियोडिक होगा। पहले तो इसका इवन ऑड देख लेते हैं, इवन ऑड। तो अगर मैं एक्स और वाई दोनों को 0 पुट करूं सर तो ऑड होगा ये। F0 प्लस F0 है ना? F0 इज 2F0, यानी कि F0 0 आ गया, इवन ऑड से F0 0 आ गया, है ना? अब अगर मैं y की जगह -x डालता हूं तो ये हो गया f of 0 इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x।
और f0 0 आया है तो f ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा माइनस एफ एक्स। तो कम से कम यहाँ से ये तो पता चल गया कि फंक्शन ऑड फंक्शन है। बताओ। यस सर। सर बताना दोबारा कैसे? हमने क्या करा, x और y को 0 पुट करा तो f ऑफ 0 इज कमिंग आउट टू बी f0 प्लस f0। तो f0 इज 2f0, इसको उधर ट्रांसपोज करा तो f0 0 आ गया। अब उसके बाद मैंने y की जगह माइनस एक्स डाला तो ये f0 बना, ये fx बना, ये f ऑफ माइनस एक्स बना। तो f0 0 तो f ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस fx आ गया, विच इज एन ऑड फंक्शन। यस सर, यस यस। तो कम से कम ये चीज तो समझ में आ गई कि फंक्शन ऑड है। यस सर, ऑड ही आंसर। ऑड है। अब अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो बात खत्म हो गई, और अगर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है तो और चीज भी चेक करनी पड़ेगी, ऐसे ही तो है। यस सर। तो ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट था या मल्टीपल ऑप्शन? सिंगल सिंगल। तो ठीक है, ऑड फंक्शन हो गया शायद। यस सर। सर एक ठीक है, बार और बताओ। पीरियोडिक वाला चेक करके बता देना। क्या बोल रहे हो बेटा? सर एक बार ये पीरियोडिक है कि नहीं ये वाला बता देना। पीरियोडिक f ऑफ x प्लस वाई, पीरियोडिक के लिए ना पीरियड चेक करोगे, मान लो हमने 1 लिखा, f1 को यूज करके देख लो कि भाई f1 से क्या फायदा हो रहा है। तो f ऑफ x प्लस 1 इज fx प्लस 5। नहीं यार, पीरियोडिक तो नहीं आएगा, ये कुछ कह भी नहीं सकते ना भी f1। अगर मान लो मैं f2 निकालता हूँ, f2 तो सर वो f2 मतलब 10 दोनों को 1 2f1 10 आ जाएगा। f3 सर नहीं 15 आएगा पीरियोडिक, 15। वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये तो रिपीट नहीं हो रही, straight तो इट line इज नॉट बनेगी पीरियोडिक सर। फंक्शन। सर ये स्ट्रेट लाइन बनेगी मेरे ख्याल। हाँ, तो स्ट्रेट लाइन है तो एल्जेब्रिक फंक्शन वाला मैटर है ना, तो इट इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। ओके सर। ठीक है, ये भी सर हो गया एक क्लियर। और है, एक और। हाँ पूछते रहो। सर fx प्लस वाई ये हटा दो पहले। प्लस, यस सर, f ऑफ x प्लस वाई, प्लस 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 हाँ प्लस आएगा सर उसके बाद, इज इक्वल टू नहीं, अच्छा प्लस, f ऑफ x माइनस वाई हाँ इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 fx fy। 2 fx fy, हाँ और f0 जो है 0 दे रखा है। f0 0 दिया हुआ है, हाँ। और सर फिर इसमें भी यही पूछा था, ऑड इवन वगैरह। पहले तो जीरो वाले ही करके देखते हैं, दोनों को 0 डाल दो तो f0 प्लस f0 इज 2f0 का होल स्क्वायर, सही है। यस तो सर। 2f0 इज 2f0 का होल स्क्वायर है ना। ये कट गया, उधर से उधर ले जाओ तो f0 कॉमन आया, f0 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो f0 की दो पॉसिबिलिटी आ गई, या तो 0 होगा या f0 1 होगा, सिंपल। यस सर। समझ में आ रहा है ना? सर Yes, ये sir. लास्ट, यस ठीक सर, है। यस। क्वेश्चन सर, में f0 given है। क्वेश्चन में दिया था ना। यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, f0 0 ही दिया हुआ है, तो f0 1 भी तो Yes, sir. पॉसिबल है। सर लेकिन हमें वो गिवन सर नहीं अगर है। 0 दे रखा है तो 1 पॉसिबल कैसे होगा फिर, अगर हमें 0 दे रखा है तो? ये कोई बात नहीं हुई ना, 0 तो दे रखा है लेकिन 1 भी तो Many पॉसिबल one है। दिख रहा है मुझे। उसने ये Yes, तो नहीं sir. लिखा ना कि f0 अच्छा। इज नॉट इक्वल टू 1, ये तो नहीं लिखा ना। हाँ नो हाँ। सर। उसने तो ये लिखा है f0 0 है, उसने f0 1 है या नहीं है वो तो कुछ लिखा ही नहीं ना। हाँ ये जरूर हो सकता था, मुझे वैसे डाउट है इस क्वेश्चन में, कायदे में ये लिखा हुआ होना चाहिए कायदे में कि f0 इज नॉट 0। सर इज इक्वल टू 0 ही दे रखा है। कोई बात नहीं, मैं शायद तो कह रहा हूँ printing कि error। पॉसिबिलिटी यही है, बट चलो ठीक है, फिलहाल हम इसको 0 ही मान लेते हैं। तो f0 0 है। अब अगर हम x की जगह माइनस एक्स करके देखें तो देखो क्या आ रहा है आंसर। उसमें क्या क्या चेक करना है हमें, इवन ऑड के साथ साथ? बोलो। सर इवन ऑड पीरियोडिक यही ऑप्शन थे। ठीक है, पहले और हम x single को correct 0 है। पुट कर देते हैं दोनों तरफ, या y को 0 पुट कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये हो गया fx प्लस fx इक्वल्स टू 2fx इंटू f0 दैट इज 0, यही आएगा। यस सर। और अगर सर, हम fx x को 0 पुट कर देते हैं दोनों तरफ तो fy प्लस f ऑफ माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से f ऑफ माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस fy आ गया, आया या नहीं आया?
यस यस सर, सर। ऑड आ इट इज गया। अगेन एन ऑड फंक्शन। सर y को फिर x से रिलेट कर देंगे। हाँ, क्या फर्क पड़ता है, वो तो एक्सेस शिफ्टिंग है ना। ओके सर, ऑड है और इसका भी देखो, आंसर। सर हाँ बोलो बोलो। एक छोटा सा क्वेश्चन था हाँ बोलो। सर। एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसका पीरियड क्या होगा? एक सेकंड में लिख लो पहले। एक सेकंड बोलो, आप बोलो। एफ एफ एक्स एक्स इक्वल्स इक्वल टू टू माइनस एक्स माइनस एक्स एक्स। इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, हाँ, इसका पीरियड क्या होगा सर? इसका पीरियड क्या होगा, ठीक है देखते हैं। चलो इसका थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट करता हूँ। ग्राफ, जब x 0 से 1 होगा ना, तो ये 0 होगा, तो ग्राफ बनेगा 0, ऐसे बन जाएगा ग्राफ। अब 1 पर आ जाओ, एग्जैक्टली 1 पर। जब ये 1 होगा, है ना, तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, तो ग्राफ यहाँ पर आ गया मेरे ख्याल से -1। बताओ। -1। ठीक है, अब 1 से 2 के बीच में देखते हैं, तो 1 से 2 के बीच में ये 1 हो गया, यस सर। ये हाँ 1 सर। हो गया, और ये भी वेरी करेगा, है ना। हाँ सर, वेरी करेगा। तो ये -x का ग्राफ बनेगा, 1 से 2 में -x का ग्राफ बनेगा, यस सर। क्योंकि ये तो 1 हो गया, ये -x हो गया। तो fx जब x 1 से 2 होगा, तो x का ग्राफ तो ऐसे जाता जी सर। भाई। 1 से 2 में देखो ना, ये 1 पर मान लो 1 है, 2 पर मान लो ये 2 है, और ये -1 है, और ये -2 है। तो 1 से 2 में ग्राफ बनेगा -x का, मतलब 1 पर -1 आएगी वैल्यू, और 2 पर -2 आएगी वैल्यू। तो ये ग्राफ है कि नहीं है, बताओ। यस सर, यही होगी। यही Yes, होगा। sir. अब आगे बढ़ते हैं। अब जब x 2 से 3 होगा, जब x 2 से 3 होगा, तो ये 2 आ जाएगा, तो ग्राफ बनेगा -2x का, यस यस सर। सर। बनेगा। यस सर। यस सर। एग्जैक्टली 2 पर क्या हो रहा था, एग्जैक्टली 2 पर ये वाला ग्राफ बनेगा, तो ये वाला हटेगा, अब देखूंगा मैं। तो एग्जैक्टली 2 पर -2, ठीक है, ये टच कर ही रहा है, और फिर ये ऐसे बन जाएगा -2, और एग्जैक्टली 3 पर ये बनेगा आपका -1 से 2 पे 1, ये 2 था, 2 से 3 में ये 2 हो गया, तो -2x मतलब 4 हो गया, और ये 6 हो गया। ऐसे ही जा रहा है ग्राफ, ये नहीं, बताओ। जी सर। Yes, sir. यस सर। ये जा रहा है इसका ग्राफ, ठीक है। अब देखो नेचर, देखो पहले ऐसे जा रहा है, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, तो क्या ये पीरियोडिक होगा? नो सर, Yes, नहीं sir. होगा। तो इट इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। सर अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो बॉक्स एक्स भी नॉन पीरियोडिक है और एक्स भी नॉन पीरियोडिक है, तब तो नॉन पीरियोडिक ही होगा। ये कहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि ये इंटीजर बाहर निकालेगा ना, वो कई बार वैल्यू रिपीट भी कर जाती है। कायदे में 99% तो ऐसा ही होगा। सर सर हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। सर जो पिछला क्वेश्चन अभी किया था, जो मैंने डाउट में दिया था हाँ सर, उसमें दो ऑप्शन जो दे रखे हैं ना, वो ये दे रखे हैं कि F2 इज इक्वल टू A और F-2 इज इक्वल टू -A। अच्छा, तो F2 निकाल लो ना उसमें, एक बार x को 2 पुट करके और y को 0 पुट करके। तो सर जब हमें पता है कि ऑड फंक्शन है, तो ये तो फिर सही होना चाहिए ना। क्या क्या क्या, दोबारा बोलना। सर हमने ऑड फंक्शन निकाल लिया, तो फिर ये वाला जो कंडीशन है वो तो ठीक होनी चाहिए ना। कौन सी कंडीशन, ऑड वाली? F2 इज इक्वल टू A और F-2 इज इक्वल टू -A। F-2 इक्वल्स टू -A। वैसे क्यों ऐसा? सर ऑड फंक्शन है ना। तो जैसे ये ऑड फंक्शन है, हाँ, तो ये आंसर में आ नहीं रहा है। सर आंसर में एक ऑप्शन था इवन का, एक ऑड का, और दो ऐसे ही ऑप्शन थे, तो उसमें तो सिर्फ ऑड को कर रखा है। ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा या तो कुछ होगा, देख लूंगा मैं क्या है इसमें। सर ये सेटिस्फाई तो होगा ना ये कंडीशन। हाँ बनेगी, बिल्कुल बनेगी। सर एक डाउट ऐसे ही था। देख लूंगा मैं। बोलो 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 पहले। ओके। और बताओ। सर एक डाउट था सर, उसमें था सर fx प्लस fx माइनस 1 अपॉन x हाँ बोलो बोलो। इज इक्वल टू 1 प्लस x।
such that x belongs to R minus 0 to 1. तो सर fx फाइंड करना है, क्या होगा? एक सेकंड लिखूं क्वेश्चन। fx प्लस, हाँ सर fx प्लस fx माइनस 1 अपॉन x। ये ऐसा इस तरीके का? सर नहीं, पूरे में x, पूरे डिवाइड बाय x हाँ हाँ इज इक्वल टू 1 प्लस x। x belongs to R minus 0 to 1, minus 0 1, 0 and 1. Find fx. x को x माइनस 1 अपॉन x से रिप्लेस कर सकते हैं। Yes sir. करके देखता हूँ। तो ये आएगा f ऑफ x माइनस 1 अपॉन x। सर वैसे हम इसमें ऐसे क्यों करते हैं वैसे सर? मतलब बेटा ये दो ना लीनियर इक्वेशन बना लो। एक्चुअली ये x मान लो, ये y मान लो, तो एक fx प्लस fy, तो एक और fx प्लस fy की बना लो ना। दो लीनियर इक्वेशन, तो दो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल तभी तो निकल पाएगा। अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल से अब शायद हो जाएगा ये सर। हाँ मतलब जब हम x माइनस 1 अपॉन x डालेंगे तो यहाँ पर कुछ आएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x माइनस 1 माइनस x माइनस 1, ये आ जाएगा। तो मतलब इसी टाइप की दो इक्वेशन आ जाएंगी ये, है ना? अच्छा, फिर उनको सर, तो लीनियर मतलब इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही करते मतलब रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करते हैं जनरली। सर नहीं बन रहा सर, क्या बन रहा है इसमें? जैसे ना ये एक है तो इसमें x की जगह ये वाला टर्म डाल दो, तो एक ये वाला टर्म आ गया और करके दिखा एक दो ये आ सर। जाएगा। तो ये दो लीनियर इक्वेशन बनेंगी, उनको तुम्हें सॉल्व करना है। सर एक बार करके दिखा दो सर, उसमें थोड़ा सा डालेंगे छोटा तो सा ही क्वेश्चन है। हाँ, और अगर ये टैली नहीं हो रहा है फिर कुछ और सोचेंगे। अगर ये टैली नहीं हो रहा है ना, मान लो ये x, जैसे इसको तो मैंने ये बना लिया, अगर ये x नहीं बनेगा तो फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। इसका तरीका ये होता है। तो पहली स्टेप में तो हम यही देखते हैं कि इनको हम इंटरचेंज करके ला सकते हैं क्या, है ना? और अगर नहीं ला सकते हैं तो फिर हमें कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी। लाइक हमें देखना पड़ेगा भाई कहाँ ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि और कोई तरीका तो है नहीं। या हमें सोचना पड़ेगा कौन सा फंक्शन इस तरह की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रहा है? सर x तो नहीं बन रहा। यहाँ देखो, ये एक्चुअली ऐसा है, fx प्लस f ऑफ 1 माइनस x इक्वल्स टू 1 प्लस x। नहीं 1 माइनस x नहीं, 1 माइनस 1 अपॉन x। यस सर, बोलो यस सर। ऐसा ही नहीं है? यस सर, यस सर। हाँ, तो अब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो कि कहीं log x पे ऐसा हो रहा है क्या, कि अगर हम fx को log x मान रहे हैं तब हो रहा है क्या ऐसा पॉसिबिलिटी, या fx को into the power x मान रहे हैं, फिर ये तरीका है। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर ये तरीका कि इनमें से कौन सा फंक्शन पॉसिबल है, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? इसके आंसर तो x के टर्म्स में लिखे हुए थे सर, जैसे x के टर्म में नॉर्मल वेरिएबल्स। हाँ, तो फिर x के टर्म में नॉर्मल है तो फिर तो यार कोई अलजेब्रिक फंक्शन ना निकालना, ऐसे तो नहीं निकलेगा ये कुछ और। फिर क्या है ना, ऑप्शंस का एडवांटेज उठा लो, फिर ऑप्शंस देख लो, ऑप्शन से चेक कर लो क्या पॉसिबिलिटी है। सर समझ में आ रहा है? a की पावर x तो हो ही नहीं सकता सर ये। क्योंकि ना ऐसे तुम नहीं निकाल पाओगे, मतलब ऐसे फंक्शन बताना आसान नहीं है, तो उस केस में ऑप्शन का एडवांटेज लेना पड़ेगा। इसके एक्चुअली मेरी बात सुनो, इसमें ये होता है कि या तो हम ऐसे करते हैं और नहीं तो हम हिट एंड ट्रायल करते हैं। तो हिट एंड ट्रायल में हम फंक्शन देख के कर लेते हैं, और अगर तुम्हें ऑप्शंस मिले हुए हैं तो वहीं से एडवांटेज उठा सकते हो, वहीं से हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। थोड़ा समझ में आया? यस सर। वैसे नहीं हो पाएगा, ये खुद अंडरस्टूड है। वैसे नहीं, हम डायरेक्टली एफएक्स नहीं निकाल पाएंगे। इट्स नॉट दैट इजी, राइट? सर मैंने इसका सोल्यूशन देखा था, वो समझ नहीं आता सर मुझे, मतलब वो है ना, वैसे ही है। वोल्टेज के सॉल्यूशन होते हैं, मैं बताता हूँ वो क्या करते हैं। अगर ऊपर एक लाइन और दे दी होगी कि fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, मान लो ये दे दिया हो फॉर एग्जांपल, तो fx को फिर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर करके फिर उसको पूरा वहां लिख के फिर कंपेयर करके कोफिशिएंट, तो दे आर लेंथी मेथड, में वैसे भी नहीं करने हैं वो। तो उससे तो वैसे ही अवॉइड करना है हमें, ठीक है ना? ठीक है सर ये तो कर ऐसे लोगे। और क्वेश्चंस में x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं? क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? ऐसे क्वेश्चंस में x को हम कुछ भी लेट कर सकते हैं? कुछ भी रख सकते हैं, वो तो फंक्शनल इक्वेशन है ना, तो x तो कुछ भी हो सकता है, बशर्ते जो जैसे r माइनस 0 to 1 दिया था वो चीज अच्छा, सेटिस्फाई होनी चाहिए। कुछ भी रख सकते हैं।
ठीक है, यस सर यस मेरे ख्याल से डीपीपी के भी कुछ डाउट हो गए क्लियर, कुछ मैंने क्वेश्चंस भी करा दिए, अपने टेस्ट की तैयारी कर लेना ढंग से, ठीक है। ओके यस सर सर टेस्ट ओके कब है? सर। और कुछ बोलना है? सर टेस्ट कब है? टेस्ट बेटा आज बात कर लेंगे, तुम्हें वो बता भी देंगे, होपफुली मंडे ट्यूसडे में हो ही जाएगा। सर एक और डाउट था सर, जैसे पिछले वाला ही क्वेश्चन है सर, उसमें एक और था कि ऐसे ही था क्वेश्चन, उसमें पीरियड पूछ लिया था, हाँ, तो उसमें भी ऑप्शन देख के करेंगे। पीरियड में ऑप्शन भी देख सकते हैं और डायरेक्टली भी देख सकते हैं, ऑप्शन से ज्यादा आइडिया लग जाता है। अच्छा देख लेना, नेक्स्ट बार डिस्कस कर लेंगे, एक बार और ले आना डाउट जो भी है। ठीक है सर। ठीक है चलो। सर टेस्ट से पहले होगी एक क्लास और? क्या अब जरूरत नहीं है, अब खुद करना ट्राई, नहीं भी होगी तो भी टेस्ट दे देना, होगी तो ठीक ही है, कोई बात नहीं है ना। ओके सर ओके सर ठीक है, अच्छे से देना टेस्ट, बढ़िया से कोशिश